तो वो लड़की लीफे की तरफ आती है और कहती है, तुम लीफे हो ना? कैप्टन वू ने मुझे सब कुछ बता दिया। थैंक यू उस रात मेरी मदद करने के लिए। मैं बहुत डर गई थी जब तुम्हें वो लड़के मार रहे थे। लीफे कहता है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। फिर लड़की उसे पूछती है, तुम कहाँ रहते हो? आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। लीफे बोलता है, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। फिर लड़की अपना नाम बताते हुए कहती है, मेरा नाम जूना है और मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ, तो तुम मुझे सिर्फ बुला सकते हो। दोनों कार में बैठ जाते हैं। लीफे लग्जरी कार में बैठकर बहुत खुश होता है। सौ उसे कहती है, मेरा भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ तुम पढ़ते हो। उसने मुझे बताया कि वहाँ का हॉस्टल बिल्कुल अच्छा नहीं है और रूम्स भी बहुत छोटे हैं। हाँ, पर अगर मुझे कहीं और कम रेंट पर अच्छा रूम मिलता तो मैं भी हॉस्टल छोड़ देता। सौ उसे घर ऑफर करते हुए कहती है, मेरे पास कुछ घर खाली हैं तो मैं तुम्हें कम किराए पर एक दे सकती हूँ। आखिर तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। लीफा ये सुन के सोचता है, कुछ घर? ये तो काफी अमीर लगती है। फिर कहता है, थैंक यू, पर नहीं, मेरे साथ मेरा दोस्त भी रहता है। अगर मैं चला गया तो वो लोनली फील करेगा। जो कहती है, ओह तुम कितने अच्छे हो। जो उसे ड्रॉप कर देती है और कहती है, अगर कभी तुम्हारा मन बदले तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना। लीफे थैंक यू बोलता है और बाय करके अपने रूम की तरफ चला जाता है। फिर रूम का डोर खोलते ही कहता है, मेरे प्यारे भाई, आई एम बैक। लेकिन जैसे ही अंदर देखता है, उसका दोस्त किसी लड़की के साथ किस कर रहा होता है। लीफे सोचता है, मेरा भाई जैसा दोस्त वैंग डैंग किसी लड़की के साथ, और वो भी मेरे बेड पर। वैंग डैंग कहता है, ओ लीफे तुम वापस आ गई, तुम ठीक हो? ओ हाँ, मैंने तुम्हें मिलवाया ही नहीं, ये शाओली है, मेरी गर्लफ्रेंड। मुझे माफ करना, मुझे लगा तुम क्राइम करके भाग गए थे और बेडशीट धो रखी थी, तो मैंने तुम्हारा बेड यूज कर लिया। वैसे भी हम अच्छे दोस्त हैं ना? लीफे चुपचाप खड़ा रहता है और कोई जवाब नहीं देता। फिर वैंगडंग कहता है, क्या तुम 2 दिन के लिए इंटरनेट कैफे में रह सकते हो? जो ऑर्डर करना है कर लेना, पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। ये कह के वो लीफे को रूम से बाहर निकाल देता है और डोर को बंद कर देता है। अंदर लड़की कहती है, ये तुम्हारा कैसा दोस्त है जिसने नॉक तक नहीं किया? वैंगडंग कहता है, वो ऐसा ही है बेबी, तुम चिंता मत करो। लीफे बाहर खड़ा ये सब सुनता है और सोचता है, वैंगडंग धोखेबाज। फिर सूना को कॉल करके कहता है, आपका घर कहाँ है? मुझे देखना है, मैं आज ही आना चाहता हूँ। दूसरी तरफ वर्ल्ड में जीशाओ बहुत गुस्से में होती है और कहती है, वो बेशरम आदमी और वो बेशरम वर्ल्ड, मेरा विकास अब डगमगा रहा है और मेरी पावर भी स्टेडी नहीं है। ये सब उस लड़के की वजह से हुआ है। मुझे शांत रहना होगा और उस सोल स्वैप का रीजन भी नहीं पता। अगर ये सिर्फ इस बार ही था तो कोई बात नहीं, पर अगर दोबारा हुआ तो क्या मैं मास्टर को बता दूं? और दोस्तों, फिर जीशाओ एक स्टोन उठाती है और कहती है, ओए रूड और जानवर लड़के, मैं जीशाओ इस बॉडी की ओनर हूँ। ऐसा बोलकर वो रिकॉर्ड कर लेती है और सोचती है, ये काफी होगा, अगर दोबारा सोल स्वैप हुआ भी तो ये अपनी औकात में रहेगा। फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को फील करती है और सोचती है, वैसे बदली के बाद मेरी स्पिरिचुअल पावर स्मूदर लग रही है। आखिर क्या किया उस लड़के ने मेरी बॉडी के साथ? यहाँ अर्थ पर जूना लीफा को घर दिखाते हुए कहती है, ओह नो, मैं कीज भूल गई। फिर वो अपने पास एक चाबी का गुच्छा निकालती है। लीफा ये देखकर हैरान हो जाता है। जो कहती है, ओह ये तो पड़ोसी की बिल्डिंग की चाबी थी। लीफा सोचता है, सही है यार। दोस्तों, फिर लीफा घर के अंदर जाता है और घर देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि घर बहुत ही अच्छा होता है। वो जऊ से कहता है, मैं अभी पेमेंट ट्रांसफर कर देता हूँ। थैंक यू। जऊ कहती है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। फिर वो लीफा का टूटा हुआ फोन देखकर पूछती है, तुम्हारे फोन को क्या हुआ? लीफा बताता है, लड़ाई के दौरान थोड़ा टूट गया था पर अभी भी काम कर रहा है। ये सुनकर जऊ सैड फील करती है और अपने घर निकल जाती है, जो उसकी ऑपोजिट बिल्डिंग में होता है। लीफा बाय बोलकर कहता है, मैं दोपहर के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर घर को देखकर खुशी से कहता है, अब फाइनली मेरे पास अपना घर है। फिर हम देखते हैं कि लीफा अपना सामान पैक कर रहा होता है और उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को गोदी में लेकर बैठे हुए कहता है, अचानक तुम शिफ्ट हो रहे हो? पर लीफा कुछ नहीं कहता, चुपचाप अपना बैग उठाता है और वहां से निकल पड़ता है। लीफा अपने नए घर पहुंच जाता है और सामान इधर उधर रखने लगता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर एक नए स्मार्टफोन और एक नोट पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है, थैंक यू उस रात के लिए। ये देखकर लीफा खुश होता है और सोचता है, हाँ पर मैंने तो कुछ खास किया नहीं था। जूना काफ़ी अच्छी इंसान है, मुझे इसके साथ दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। फिर देखते हैं कि लीफा सारी अनपैकिंग कर चुका होता है। लीफा खुद से कहता है,
मुझे नए घर की खुशी में कुछ अच्छा खाना खाना चाहिए, पर पैसा बचा के खर्च करना होगा क्योंकि रेंट भी तो देना है। फिर वो अपना नया फ़ोन चलाता है और उसमें स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। कुछ देर बाद लीफें टीवी देखने लगता है जिसमें एक ड्रामा चल रहा होता है। अचानक उसे कुछ होता है और उनकी सोल फिर से स्वैप हो जाती है। दूसरी तरफ जीशाओ देखती है कि उसकी फिर से लीफे के साथ आत्मा की अदला बदली हो गई है। वो इंस्टेंट नूडल देख के कहती है, ये क्या है? और फिर नूडल्स खाने लगती है। लीफे जो अब जीशाओ की बॉडी में होता है, खुद को देखकर खुशी से चिल्ला पड़ता है, मैं वापस आ गया। तभी वो मुड़कर देखता है कि जीशाओ का एक होलोग्राम चलने लगता है जिसमें जीशाओ उसे नीच बेशरम बोलते हुए अपना नाम बताकर कहती है, मैं इस बॉडी की मालिक हूँ। ये सुनकर लीफे परेशान होता है। होलोग्राम कहता है, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब हमने फिर से आत्मा की बदली की है और शायद आगे भी होती रहेगी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अपनी हद में रहो। लीफे सोचता है, ये कितनी अकड़ती रहती है, मुझे क्या करेगी, हम तो मिल भी नहीं सकते, और खुशी से मुस्कुराने लगता है। जीशा होलोग्राम के जरिए लीफे को धमकी देती है और कुछ रूल्स बताती है जिसमें नहाना और कपड़े बदलना तक मना होता है। रूल्स सुनकर लीफे परेशान हो जाता है और कहता है, जीशाओ सही कह रही है, मुझे भी अपने कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। फिर लीफे होलोग्राम को देखकर उसके एक्सप्रेशन कॉपी करता है और बोलता है, तुम अकेली सुनते रहो, और वहां से निकल जाता है। बाहर जाते ही उसे जीशाओ की दासियां मिलती हैं। लीफे उनसे पूछता है, और कौन सी नई टेक्निक्स सेक्ट के द्वारा ऐड की गई हैं? एक दासी जवाब देती है, अभी 7th एल्डर एक नई टेक्निक के साथ लाइब्रेरी में आए हैं। ये सुन लीफे बोलता है, ओ चलो लाइब्रेरी। दासियां हैरान होकर पूछती है, अभी? लीफे कहता है, हाँ अभी। फिर दासियां मैजिक से एक बोट क्रिएट करती हैं जिसे देखकर लीफे थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है, वाओ, इनकी गाड़ी तो काफ़ी फास्ट है, कहीं मैं पीछे गिर न जाऊं। और फिर बोट फास्ट स्पीड से निकल जाती है। दूसरी तरफ जीशाओ इंस्टेंट नूडल खाकर कहती है, इतना बुरा भी नहीं था। फिर वो टीवी देखकर कहती है, ये वीडियो मैजिक टूल भी काफ़ी शानदार है। तभी उसका हाथ स्मार्टफोन पर पड़ता है और स्मार्ट असिस्टेंट ऑन हो जाता है। जीशाओ ड्रामा का सीन देखकर बोलती है, पता नहीं ये माउंटेन कहाँ होगा। असिस्टेंट ये सुनते ही एड्रेस बताने लगता है। ये देख जीशाओ शॉक हो जाती है और कहती है, कौन बोल रहा है? फोन से आवाज आती है, हाय लीफे, मैं तुम्हारा लाइफ असिस्टेंट हूँ। जीशाओ हैरान होकर पूछती है, क्या तुम कोई स्पिरिट हो? ये दुनिया तो काफी इंटरेस्टिंग है। असिस्टेंट बार बार वही लाइन बोलता रहता है। जीशाओ पूछती है, मैं उस माउंटेन तक कैसे जा सकती हूँ? फिर असिस्टेंट उसे एड्रेस के साथ बहुत कुछ बताने लगता है जिसे सुन के जीशाओ सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे कुछ इस दुनिया के बारे में पता नहीं होता। फिर वो कहती है, मैं चल के जाऊंगी। फिर असिस्टेंट बोलती है, 40 मिनट लगेंगे, और टाइम घंटे सब कुछ बताने लगती है जिसे सुन जीशाओ कहती है, बस बस रुको। फिर असिस्टेंट चुप हो जाती है और जीशाओ पूछती है, अभी तुमने कहा कुछ बुद्धा जंप, वो क्या है? जीशाओ सोचती है कि वो कहीं कोई जादुई चीज है जिसे उसे आत्मा की अदला बदली के बारे में कुछ पता चल सकता है, पर वॉइस असिस्टेंट बताता है वो एक खाने की डिश निकलती है। ये सुन जीशाओ का मुंह बन जाता है, पर जब असिस्टेंट उसे उस डिश की और साथ में और भी खाने की फोटोज दिखाती है, उन फोटोज को देखकर जीशाओ के मुंह में पानी आ जाता है और वो कहती है, मुझे ये सब खाना है। ये सुन असिस्टेंट फूड को ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है और पेमेंट के लिए फिंगरप्रिंट मांगती है। जीशाओ फोन में अपनी फिंगर लगा के उसे परमिशन दे देती है और ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। वो और भी ज्यादा खाना ऑर्डर कर लेती है, पर एक टाइम के बाद पेमेंट फेल हो जाती है क्योंकि लीफे का बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। जीशाओ को समझ नहीं आता और वो सोचती है, कहीं मैंने ज्यादा ऑर्डर तो नहीं कर दिया। असिस्टेंट बोलता है, ज्यादा मत सोचो, खुद से प्यार करो और जो मन में आए करो। ये सुन जीशाओ इमोशनल हो जाती है और असिस्टेंट को थैंक यू बोलती है। वो असिस्टेंट से दुनिया के बारे में और पूछने लगती है, पर तभी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और असिस्टेंट बोलता है, प्लीज चार्ज मी। ये देख के जीशाओ परेशान हो जाती है और बोलती है,
मैं तुम्हें कैसे चार्ज करूं? ये क्या तुम्हारा एनर्जी सोर्स है? पर असिस्टेंट कोई जवाब नहीं देता और फोन 10 सेकंड के काउंटडाउन दे के ऑफ होने लगता है। ये देख जीशा परेशान होने लगती है कि क्या करो, कैसे करो। फिर जीशा देखती है कि कोई विंडो से झांक रहा होता है। जीशा जल्दी से उसे कहती है प्लीज इसे चार्ज करो किसी तरह, और यही पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।